क्या कोरोना वायरस फिर से लौट रहा है? सवाल इसीलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से 2 मौतें हुई है। यह आखिरी बार 2022 में कोविड से मौत हुई थी। अब 4 साल बाद फिर से 2 मौतें दर्ज की गई है। दोनों मौतें कडप्पा जिले में हुई है। फिलहाल यहाँ 8 एक्टिव मामले भी है। पहली मौत 52 साल के एक व्यक्ति की हुई। उन्हें पहले तिरुपति के SBIMS में भर्ती कराया गया था। बाद में बेहतर इलाज के लिए CMC वेल्लोर भेजा गया। वेल्लोर तमिलनाडु में है। यहाँ 28 जून को इलाज के दौरान CMC में ही उनकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उन्हें कोविड-19 के साथ साथ क्लेब्सिला निमोनिया नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। वो डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज से भी जूझ रहे थे। दूसरी मौत 9 जुलाई को हुई। 43 साल के एक व्यक्ति को सांस लेने में गंभीर तकलीफ और तेज खांसी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। PTI से बातचीत में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ के ऑफिसर रवि बाबू ने बताया, एंटीबायोटिक दवाएं देने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर जांच में पता चला कि वह कोविड पॉजिटिव है। इलाज शुरू हुआ पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस व्यक्ति को लंबे समय से शराब पीने की लत भी थी। इन दोनों मामलों के बाद आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कडप्पा जिले में स्पेशल रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात कर दी है। प्रभावित इलाके में करीब 40 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 18 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही जिस वेरिएंट से मौत हुई है उसकी पहचान और उसके फैलने के तरीके को समझने के लिए मरीजों के सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। आंध्र प्रदेश में हुई इन मौतों के बाद पड़ोसी राज्य उड़ीसा भी अलर्ट पर आ गया है। इसकी बड़ी वजह है कि 16 जुलाई से रथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने कोविड-19 की निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि अभी उड़ीसा में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वैसे तमिलनाडु में भी एक 68 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। मौत की वजह कोरोना वायरस नहीं है, पर उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह व्यक्ति कोलोन कैंसर का इलाज करा रहा था। उनकी जान रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुई, जो कैंसर से जुड़ी जटिलताओं की वजह से हुआ था। रेस्पिरेटरी फेलियर वो कंडीशन है जब फेफड़े शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से बाहर नहीं निकाल पाते। कोविड-19 के 2 और केसेज भी सामने आए हैं। पहला मामला महाराष्ट्र का है। मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के बेटे और बिग बॉस 14 के पूर्व कंटेस्टेंट जान कुमार सानू कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। यहाँ 27 साल के एक युवक को काफी समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जांच में वह कोविड-19 पॉजिटिव मिला। फिलहाल उसका इलाज BHU हॉस्पिटल में चल रहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से 2 मौतें हुई है और अलग अलग राज्यों में भी और अलग अलग राज्यों से भी नए मामले सामने आ रहे हैं। क्या यह किसी नई लहर की शुरुआत हो सकती है या फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है? यह सवाल हमने पूछा ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पल्मोनरी मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजकुमार से। डॉक्टर राज कहते हैं कि कोविड-19 के नए मामले आने पर चिंता होना स्वाभाविक है, पर इस समय घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल ज्यादातर संक्रमित लोगों के लक्षण हल्के हैं और वो सामान्य इलाज से ठीक हो रहे हैं। पर यह भी सच है कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसके मामले समय समय पर सामने आ सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं, छोटे बच्चों और डायबिटीज, दिल की बीमारियों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको कोविड-19 से जुड़े लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिले। इसके आम लक्षणों में शामिल है बुखार या ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, नाक बंद होना या बहना, स्वाद या गंध महसूस ना होना, थकान, शरीर या मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, उबकाई, उल्टी और दस्त। हालांकि वेरिएंट के हिसाब से लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर जाए, हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धोए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। किसी को कोविड-19 हो सकता है या आप में उसके लक्षण हो तो तुरंत दूसरों से दूरी बना ले। डॉक्टर की सलाह पर RT-PCR टेस्ट करवाए और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इलाज लेना शुरू करे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।